रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर साहबज़ादा सैयद अब्दुल्ला सुल्तान। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। ये हमारी वीडियो ख़ास तौर पर बुर्ज अक़रब वालों के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल होगी, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि कैसा रहेगा 2019। हम तमाम बुर्जों की वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे और हमारे Facebook पेज पे आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो हम बाकायदा शुरू करते हैं। बुर्ज अक़रब कैसा रहेगा 2019। बुर्ज अक़रब वालों के लिए ये पोस्ट काफ़ी अहमियत के हामिल है, इस वजह से क्योंकि 2009 से लेके अब तक जितनी भी कह लें कि अक़रब हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम से ज़रूर गुज़रे हैं। जैसे कि 2009 से अब तक तकरीबन ये 9 से 10 साल का टाइम पीरियड बनता है, जिसमें आप कह लें कि हर बुर्ज अक़रब किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से ज़हनी अज़ियत का शिकार रहा। जैसे कि किसी की चलती हुई अच्छी स्टडी अचानक से रुक गई, प्रॉब्लम। किसी की शादी तो हुई लेकिन उसको औलाद ना हो सकी, उसने 9-10 साल एक लंबा अरसा टाइम देखा, उसने ज़हनी अज़ियत ली। किसी को घर का सुख नहीं मिला, किसी को अज़दवाजी सुख नहीं मिला, किसी की शादी ना हो सकी, किसी की शादी हो के ख़त्म हो गई। इस तरह के बहुत सारे मामलात। किसी को जॉब ना मिल सकी, किसी का इन्वेस्टमेंट डूब गई, किसी का चलता हुआ कारोबार फ्लॉप हो गया, किसी का कोई अपना खो गया, और कोई बाज़ ऐसे रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए कि जिनके साल ज़ाया हो गए। तो हमने बुर्ज अक़रब को इन सब चीज़ों में उलझता फंसता रोता और सब कुछ करते देखा। मैं यहाँ पे एक बात करता होता हूँ कि मुश्किल वक्त भी अल्लाह की एक नेमत है, क्योंकि वो कहता है और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। लेकिन हम जब इस चीज़ पे फोकस करता है कि वो आजमाता किसे है, तो वो उन्हीं लोगों को आजमाता है जिनको वो अपना महबूब समझता है, अपने करीब समझता है, अपना समझता है। ये आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से हैं, ये आसानियाँ भी अल्लाह की तरफ से हैं। बस ये आसानियों पे भी शुक्र करें और आजमाइश पे भी शुक्र करें। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अपने लिए मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप अपना जायचा बनवाएं, किसी से भी बनवाएं, अपने एस्ट्रोलॉजर से बनवाएं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बनवाएं, साहिब इल्म आदमी से बनवाएं, और पता चले कि आप किस काम के लिए पैदा हुए हैं। आपने 10 कामों में हाथ डाले हैं, एक भी नहीं चला। आपने मशरिक जाना है, आप मगरिब का सफ़र कर रहे हैं। आपने किसी दिन का तयन किया, आपको करना किसी और दिन का तयन चाहिए था। यानी कि नाकामी पे नाकामी, नाकामी पे नाकामी। हम इसको ठीक कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, सोचने समझने समझाने की सलाहियतें दे के भेजी हैं कि हम फैसला कर सकते हैं कि हमें किस सिमत का तयन करना है, किस दिन का तयन करना है, किस नंबर का तयन करना है, किस पत्थर का इस्तेमाल करना है। अल्लाह ने हर चीज़ में तासीर पैदा कर रखी है, तो हमें अपने फ़ैसलों से ख़ुद को ठीक करना है कि हम किस काम के लिए बने, हमने किस काम में जाना है। चलें, ये थी कुछ 2009 से लेके 2018 तक बुर्ज अक़रब की आजमाइशें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ। ये अल्लाह ने इनको गुजार दी जैसी भी गुज़री। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एहतियाती तदाबीर आपने 2019 में क्या करनी है। सबसे पहले केमिकल्स का काम करने वाले थोड़ा सा होशियार रहें। अपने बिज़नेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो पहले अपने एस्ट्रोलॉजर से मशवरा करें, उसके मशवरे के बाद फिर अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर हज़रात के लिए अगर केमिकल या पेट्रोलियम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे वक्त का तयन करें, वो अच्छी सिमत का तयन करें और अच्छे टाइम का तयन करके उसको शुरू करें। और अगर कोई शख्स फ़र्ज़ करें घर में या अपनी जॉब में कहीं पे भी तेज़ धार और ज़ार से काम करता है, तो उसको बड़ी एहतियात से करना चाहिए। ये ना हो कि उसके लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। एक्सीडेंट्स नज़र आती हैं मुझे अक़रब वालों को, जो दौरान ड्राइविंग जो है ना, वो बड़ी एहतियात का मुज़ाहरा करें। कोई काट या ज़ख़म हो जाए तो उसको इग्नोर ना करें कि यार ठीक है, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं, वो पेचीदा हो सकता है जिससे ज़ख़म गल सड़ सकता है। तो यहाँ पे आपने फ़िज़िकली और अपनी जो ना हेल्थ का, क्योंकि काट ज़ख़म वगैरह आपको आएंगे, तो आपने इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। अच्छा जी,
और एक और चीज़ जो काम आपने नहीं करना, बहन भाइयों के साथ मिलकर नया प्रोजेक्ट नहीं लगाना, नया काम नहीं शुरू करना, इन पे इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली तौर पर करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपस में वो हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए, तो 2019 ये आपके लिए बुरा साबित होगा, आपके तल्लकात को ख़राब करेगा, क्योंकि गिले शिकवे बढ़ रहे हैं। साल के आगाज़ में ही आपकी शिफ्टिंग एक शहर से दूसरे शहर में मुझे नज़र आती है। कुछ लोग घर बदलते नज़र आते हैं, कुछ लोग शहर बदलते नज़र आते हैं, और कुछ लोग जो है ना एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करते नज़र आते हैं। अच्छा जी, और कौन से काम करने चाहिए 2019 में? वो लोग जो कुव्वत गुफ्तार से, यानी कि अंदाज़े गुफ्तगू से, बोल चाल से पैसा कमाते हैं सिर्फ बोल के, जैसे कि कंसल्टेंट्स, जैसे कि वुकला, और जैसे कि सिंगर्स, इस तरह के टीचर्स, स्कॉलर्स, अवाम से रिलेटेड लोग, यानी कि बिल्कुल जैसे गुफ्तगू करनी है इस तरह से बिल्कुल लोगों से, ये लोग बहुत ज़्यादा जो है ना टॉप पे रहेंगे। अच्छा जी, इसके बाद सबसे पहले जो लोग तालीम को फ़रोग़ देते हैं, एजुकेशंस का काम करते हैं, स्कूल्स, एकेडमीज़, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, ये लोग बेस्ट रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा 2019 इनके लिए। लेक्चरर, टीचर, राइटर्स, एक्टर्स, सिंगर्स और एंकर्स, मीडिया से रिलेटेड अदाकार, इनके लिए तो 2019 बेस्ट है। और हाँ, जो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विसेज देते हैं, कारों की ख़रीदो फ़रोख्त, किसी मशीनरी की, भारी मशीनरी की ख़रीदो फ़रोख्त या प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त, 2019 आपके लिए बेहतरीन रहेगी। मैं फिर से कहता चलूँ कि अपना जायचा बनवाया करें। ये एक जनरल रीडिंग्स होती हैं कि ये काम आप करें तो ठीक रहेंगे, लेकिन क्या आप किस काम के लिए बने हैं? शायद आप हो सकता है इन सब कामों के लिए ना बने हों, क्योंकि ये ओवरऑल इसमें तमाम अकरब के लोग शामिल होते हैं। तो यहाँ पे अपना जायचा बनवाएं ताकि पता चले कि आपका काम कौन सा है, आप किस काम की सलाहियत रखते हैं। ये आपको बेहतर साहिब इल्म एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं आपको। अच्छा जी, हमने आपको बताया, एहतियाती तदाबीरें भी बता दी, और कौन से काम करने हैं वो भी बता दिए, कि इसमें इन्वेस्ट करना है वो भी बता दिया, और पिछली कुछ झलकियां भी दिखा दी। तो नए साल के आगाज़ में आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, भारी रकम्स होंगी, फाइनेंशियली मामला आपके हल होंगे। इस 2019 में आपको मैं फाइनेंशियली तौर पर तो बहुत ज़बरदस्त देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। अप्स एंड डाउन्स अभी भी कुछ आपके साथ हैं। बिल्कुल साल के आगाज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें किसी भी चीज़ में, थोड़ा सा रुकें, इंतज़ार करें। अच्छा जी, उसके बाद कुछ लोगों के मसाइल साल के आगाज़ में बहन भाइयों से शदीद इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ रिश्तों की बेस के ऊपर, बच्चों के, कुछ उनके लेन देन के तनाज़ात, और कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज़। मैं मशवरा दूंगा कि बैठ के उनको आपस में हल करें। और इसके अलावा बहन भाइयों से फिर कहूँगा, नया प्रोजेक्ट शुरू ना करें जिन लोगों ने पहले से किए हुए हैं। अगर उन्होंने कोई कागज़ी तौर पर कानूनों ज़वाबत नहीं लिखे, तो मैं समझता हूँ उनको लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि आपसी इख्तलाफात से बचा जा सके। पता हो कि यार आपने ये कमिटमेंट की थी, हमने ये कमिटमेंट की थी, और उसको हमने लिखा पड़ा। एक मैंने आपको बताया कि साल के आगाज़ में जनवरी फरवरी में आपको एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्टिंग देखता हूँ, और ये घर की शिफ्टिंग भी हो सकती है, ये जॉब के हवाले से भी कोई अच्छी ऑफ़र्स आपको आ सकती हैं। और उन हज़रात के लिए जो 2 नंबरियाँ करते हैं, 2019 शटअप कॉल है, छोड़ दें, ख़त्म कर दें, अभी से बस करें। जो लोग 2 नंबर तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कागज़ात और उनसे ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए 2019 समझ लें कि फिर फारिग है। सीधे हो जाएं, सीधे कामों की तरफ आएँ, छोड़ दें 2 नंबरियाँ, बस है। और एक चीज़, अपने गुस्से पे काबू रखें। आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स का सामना होता है। आप अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या क्या बातें कर दी, और उसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है।
अगर किसी दूसरी चीज़ के आप बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियंस, और इनको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, कोई अपना बिजनेस बाहर लेके जाना चाहता है, कोई खुद चले जाना चाहता है, तो क्लियरेंस के हवाले से रुकावटें थी। मैं समझता हूँ कि मार्च तक ये रुकावटें भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और मार्च तक कोई बिज़नेस बाहर फैलाना चाहता है, कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, कोई शिफ्टिंग करना चाहता है, तो ये मसाइल्स भी आपके हल हो जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि इस साल में अल्लाह पाक उन हजरात को जिनके यहाँ औलाद नहीं हुई उनको भी खुशी से नवाजेगा। अकरब्स की शादियां होंगी, खुशियां देखेगा, घरेलू सुकून हासिल होंगे। जिनकी एजुकेशन रुकी थी उनके लिए तो बेस्ट टाइम है। जिन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स थी एजुकेशन के लिए, अब वो जितना चाहे जैसे चाहे आसानियां हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो सियारगान है वो बिल्कुल आपके हक में हैं। कंसल्टेंसी वाले एक्टिव हो जाएं, तेज़ हो जाएं, क्योंकि 2019 उनके छा जाने का साल होगा। मैं फिर से कहूँ, फाइनेंशियली एतबार से कोई रुकावट नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम गलत वक्त में करते हैं और उनके नताइज गलत आते हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता होता हूँ कि भाई अपना जायचा बनवाएं कि आपके कौन से दिन हैं, कौन से काम हैं जो आपको करने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मार्स आपका हाकिम सियारा है, आप बुर्ज अकरब हैं, बुर्ज अकरब का हाकिम मार्स है, मार्स का दिन मंगल है और रंग लाल है। आपके लिए मंगल का दिन निहायत मुबारक है। मंगल के दिन अगर बैंक अकाउंट्स खुलवाना है तो मंगल के दिन उसका इंतखाब करें। बैंक से लोन लेना चाहते हैं उसका इंतखाब मंगल के दिन का करें। किसी घर की बुनियाद रखना चाहते हैं उसका इंतखाब मंगल के दिन का करें। कोई नई गाड़ी या कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसका इंतखाब मंगल का दिन का करें। और अगर कोई असलिया की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो उसका इंतखाब मंगल के दिन का करें। हाँ, ऑपरेशंस गुर्दों का, बवासीर का करवाना चाहते हैं तो वो मंगल को बिल्कुल नहीं करानी, और मंगल को लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना। कानूनी कार्रवाइयां भी मंगल को करनी है अगर किसी पे करनी है। पहली बात तो अल्लाह न करे कोई ऐसे मामला ना है। केमिकल्स पे इन्वेस्ट मंगल को करना है, लेकिन केमिकल्स पे इन्वेस्ट बगैर किसी मशवरे के नहीं करना। अगर हैवी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट उसकी खरीदो फरोख्त में शामिल हैं तो उसका भी काम आपने मंगल के दिन करना है। हाँ, ब्लड डोनेट करना है, खून का अतिया देना है तो दिया करें, बहुत बेहतरीन है। उसका भी इंतखाब आपने मंगल के दिन का करना है, क्योंकि अल्लाह ने हर दिन हर साथ में कोई ना कोई ख़ास लम्हा रखा हुआ है। तो इसीलिए अपने वक्त का, अपने सफ़र का, अपने नंबर्स का इंतखाब दुरुस्त करें जिससे दुरुस्त फ़ैसले हो सकें। ये साल बहुत सारे तहाइफ आपके लिए लेके आया है। ये सब तहाइफ जो हैं ये आपके लिए हैं और बेहतरीन नताइज इस साल आपको मिलेंगे। शादियाँ, अपॉर्चुनिटीज़, बेहतरीन दोस्त, औलाद की खुशी, अज़दवाजी सुख। लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो घरों पे बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको निकलना होगा, काम करना होगा, काम करने से काम बनेगा। मैं यहाँ पे ये कहता होता हूँ अकरब वालों को कि यार आप थोड़ा सा काम करोगे ना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा उसके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन कुछ करने से, हीले से वसीला बनेगा। हीला तो करो, ये तो नहीं है कि यार अब 10 साल जलालत के भुगत नहीं है अब कुछ फरिश्ते आएंगे। नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ करो, कुछ करो तो बेहतरी आएगी, ऐसे बेहतरी नहीं आएगी। हमने आपको बता दिया नाजरीन कि कौन से काम आपने करने हैं, कौन से नहीं करने। सदका लाजमी दिया करें, मंगल का इंतखाब करें, सदक़े के लिए कोशिश किया करें कि हर मंगल को कुछ ना कुछ सदका किया करें। और सदक़े में लाल चीज़, लाल रंग का इंतखाब किया करें कि लाल रंग का सदका आपने देना ही देना है। मैं तो ये कहता होता हूँ कि हर हफ्ते सदका निकाला करें और हर मंगल को सदका निकाला करें। 3 चीज़ों को सारा दिन में अपना मामूल बना लें स्कॉर्पियंस, लाहौल को, इस्तगफार को और कलमा तैयबा को। ये खुला पढ़ा करें और इससे आपको जो है ना सुकून भी हासिल होगा और आसानियाँ भी पैदा होंगी। मैं फिर से कहूँगा मशवरा ज़रूर किया करें और अपने एस्ट्रोलॉजर से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आया आप किस काम के लिए बने हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी इस वीडियोस को लोगों तक पहुंचाने के लिए
आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है, ताकि हमारी बाकी वीडियोस, बाकी बुर्जों की वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, आपसे रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचाई जा सकें। हमारा एक चैनल है फेसबुक पेज पे है, उसको भी आप लाइक करें, वीकली हॉरोस्कोप के नाम से। तो नाजरीन, ये था बुर्ज अकरब। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुर्ज के साथ जल्द आपके साथ हाजिर पेश खिदमत होंगे। तब तक अपने एस्ट्रोलॉजर्स को इजाज़त दें। साहबजादा सैयद अब्दुल्ला सुल्तान, वीकली हॉरोस्कोप।